एक बार एक सुनसान जंगल में एक राजा पानी के लिए भटक रहा था। उस सुनसान जंगल में उसे एक लकड़हारा मिला। उसने पानी का लोटा राजा को दिया। वह राजा पानी पीकर बोला, हे पानी पिलाने वाले, किसी दिन मेरी राजधानी में अवश्य आना, मैं तुम्हें पुरस्कार दूंगा। लकड़हारे ने कहा, बहुत अच्छा। इस घटना को काफ़ी समय व्यतीत हो गया। एक बार लकड़हारा एक दिन चलता फिरता राजधानी में जा पहुंचा और राजा के पास जाकर कहने लगा, मैं वही लकड़हारा हूँ जिसने आपको पानी पिलाया था। राजा ने उसे देखा और अत्यंत प्रसन्नता से अपने पास बैठाकर सोचने लगा कि इस निर्धन का दुख कैसे दूर करूं। फिर उसने सोच विचार करने के पश्चात चंदन का एक विशाल बाग उसको सौंप दिया। लकड़हारा भी प्रसन्न हो गया कि इस बाग के वृक्षों कोयले खूब होंगी, जीवन कट जाएगा। यह सोचकर लकड़हारा प्रतिदिन चंदन काट काट कर कोयले बनाने लगा और उन्हें बेचकर अपना पेट पालने लगा। थोड़े समय में ही चंदन का सुंदर उद्यान बगीचा एक वीराना बन गया, जिसमें स्थान स्थान पर कोयले के ढेर लगे थे। इसमें अब केवल कुछ ही वृक्ष रह गए थे जो लकड़हारे के लिए छाया का काम देते थे। राजा का एक दिन यूं ही विचार आया, चलो तनिक लकड़हारे का हाल देख आएं, चंदन के उद्यान का भ्रमण भी हो जाएगा। यह सोचकर राजा चंदन के उद्यान की ओर जा निकला। उसने दूर से उद्यान से धुआं उठते देखा। निकट आने पर ज्ञात हुआ कि चंदन जल रहा है और लकड़हारा पास खड़ा है। दूर से राजा को आते देख लकड़हारे ने उसका स्वागत किया और आगे बढ़ा। राजा ने आते ही कहा, भाई यह तूने क्या किया? लकड़हारा बोला, आपकी कृपा से इतना समय आराम से कट गया। आपने यह उद्यान देखकर मेरा बड़ा कल्याण किया। कोयला बना बना कर बेचता रहा हूँ, अब तो कुछ ही वृक्ष रह गए। यदि कोई और उद्यान मिल जाए तो शेष जीवन भी व्यतीत हो जाए। राजा मुस्कुराया और कहा, अच्छा मैं यहाँ खड़ा होता हूँ, तुम कोयला नहीं प्रत्युत इस लकड़ी को ले जाकर बाजार में बेच आओ। लकड़हारे ने 2 गज लगभग 1.25 मीटर की लकड़ी उठाई और बाजार में ले गया। लोग चंदन देखकर दौड़े और अंततः उसे 30 रुपए मिल गए, जो कोयले से कई गुना ज़्यादा थे। लकड़हारा मूल्य लेकर रोता हुआ राजा के पास आया और जोर जोर से रोता हुआ अपनी भाग्यहीनता स्वीकार करने लगा। भक्तों, इस कथा में चंदन का बाग, मनुष्य का शरीर और ईश्वर द्वारा दिया हुआ हमारा ये अनमोल जीवन है। हमारा एक एक श्वास हमारा चंदन का वृक्ष है, पर हम अज्ञानतावश इन चंदन को कोयले में तब्दील कर देते हैं। लोगों के साथ बैर, द्वेष, क्रोध, लालच, ईर्ष्या, मनमुटाव, आपसी धर्मों को लेकर खींचातान आदि की अग्नि में हम इस जीवन रूपी चंदन को जला रहे हैं। जब अंत में श्वास रूपी चंदन के पेड़ कम रह जाएंगे, तब एहसास होगा कि व्यर्थ ही अनमोल चंदन को इतना तुच्छ कारणों से हमने 2 कौड़ी के कोयले में बदल रहे थे। पर अभी भी देर नहीं हुई है। हमारे पास जो भी चंदन के पेड़ बचे हैं, उन्हीं से नए पेड़ बना सकते हैं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय श्री कृष्ण।